ओके बेटा, नाउ स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन? अपनी ही स्पीसीज के मेंबर्स का नंबर बढ़ाना, अपने जैसे इंडिविजुअल्स बढ़ाना, वो चीज़ क्या कहलाएगी आपके पास? रिप्रोडक्शन। इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। ठीक है, अपनी ही स्पीसीज के मेंबर्स को बढ़ाना क्या प्रोसेस है आपके पास? रिप्रोडक्शन। ज़रूरत क्या है रिप्रोडक्शन की, क्या नीड है? ऑल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू इंक्रीज इन नंबर टू मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज इन द एनवायरनमेंट। अपनी स्पीसीज की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, क्योंकि देखिए आज एक अगर मेंबर प्रोड्यूस हुआ है तो ये मतलब बिल्कुल तय है कि उसकी डेथ भी होगी, और अगर इंडिविजुअल नए नहीं बनते रहेंगे, न्यू प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो जो ऑलरेडी हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं वो तो एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो पर्टिकुलर वो स्पीसीज भी खत्म हो जाएगी। तो अपनी ही स्पीसीज के नंबर्स को बढ़ाने के लिए, उन्हें स्टेबिलिटी देने के लिए एनवायरनमेंट में रिप्रोडक्शन की ज़रूरत होती है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। 2 टाइप हैं आपके पास रिप्रोडक्शन के। वन इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल, it is defined as production of offspring by a single parent with the help of mitosis। एक सिंगल पेरेंट की हेल्प से माइटोसिस, देखिए 2 टाइप की प्रोसेस होती है बेटा सेल डिवीजन की। वन इज द माइटोसिस एंड अदर इज द मियोसिस। माइटोसिस इज नॉन एज इक्वेशनल डिवीजन, और मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी कह देते हैं। इक्वेशनल क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर जितना पेरेंट्स में है एज सच रहता है। मियोसिस में हाफ हो जाता है ड्यूरिंग मियोसिस, बट माइटोसिस में जितना क्रोमोसोम नंबर है वो उतना ही रहेगा गैमेट्स के अंदर, सब इंडिविजुअल्स के अंदर। ठीक है, तो नई जनरेशन का प्रोड्यूस होना एक सिंगल पेरेंट से ही, जरूरी नहीं है कि मेल फीमेल अलग अलग हम कंसीडर करें, एक सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होगी। माइटोसिस की हेल्प से नए इंडिविजुअल बनेंगे। उस रिप्रोडक्शन को हम क्या नाम देते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की आप बात करो तो फीजन, फीजन नाम ही बता रहा है, ब्रेक डाउन करना, टूटना। इट मे बी डिफाइंड एज स्प्लिटिंग ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। स्प्लिटिंग, टूट जाना एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मेंशन किया क्योंकि ये मोस्टली लोअर फॉर्म में देखने को मिलता है। इनटू 2 और मोर देन 2 सेपरेट डॉटर सेल, 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल्स में। डॉटर सेल का मतलब यहाँ फीमेल कंसीडर मत कीजिएगा, ठीक है। डॉटर सेल मतलब नई, नेक्स्ट जनरेशन, न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑफस्प्रिंग्स की बात हो रही है। फीजन भी आपके पास 2 टाइप का है। वन इज द बाइनरी फीजन एंड अदर इज द मल्टीपल फीजन। बाइनरी फीजन देखिए, बाइनरी नाम ही बता रहा है, बाई मतलब 2, जहां पेरेंट बॉडी 2 डॉटर सेल में टूटे उसे क्या नाम दोगे? बाइनरी। जहां 2 से ज्यादा टूट जाए उसे क्या नाम दोगे? मल्टीपल फीजन। दिस इज द डिवीजन of the parent cell into 2 small nearly equal sized daughter cell। पेरेंट सेल का लगभग इक्वल 2 डॉटर सेल्स में टूट जाना आपके पास क्या कहलाएगा? बाइनरी फीजन। दीज 2 डॉटर सेल देन ग्रो इनटू अडल्ट ऑर्गेनिज्म, और वो दोनों ही डॉटर सेल क्या है फिर अडल्ट में कन्वर्ट होती है। फॉर एग्जाम्पल, बाइनरी फीजन अकर्स इन अमीबा, पैरामीशियम, लैशमेनिया, इन सब के अंदर देखने को मिलता है बाइनरी फीजन। देखिए, अगर डायग्रामेटिकली आप इस प्रोसेस को देखो तो इसमें क्या शो कर रखा है? अमीबा, पेरेंट सेल जो अमीबा की है। फिर सबसे पहले देखिए न्यूक्लियस का डिवीजन होता है बेटा, न्यूक्लियस स्टार्ट्स टू डिवाइड। ठीक है, न्यूक्लियस में कॉन्स्ट्रिक्शन आने शुरू हो गए। न्यूक्लियस के साथ साथ जब न्यूक्लियस लगभग डिवाइड होने के लिए तैयार है, तो यहाँ से जो सेल वॉल वाला पार्ट है उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन आने शुरू हुए। धीरे धीरे ये कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ते चले जाते हैं और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कोई आपसे पूछे कि हाउ अमीबा या डिवीजन इनके अंदर जो भी लोअर फॉर्म है उनके अंदर हो रहा है, तो सबसे पहले होता है कैरियोकाइनेसिस, मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। आफ्टर दैट साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो कैरियोकाइनेसिस पहला स्टेप होता है, देन साइटोकाइनेसिस। ओके, फिर है आपके पास मल्टीपल फीजन। नाम ही बता रहा है, नंबर 2 से ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा सेल्स में जब पेरेंट बॉडी डिवाइड कर जाए। इट इज द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच द सिंगल पेरेंट सेल डिवाइड इनटू मेनी स्मॉल नियरली इक्वल साइज डॉटर सेल, बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल फीजन अकर्स इन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसके कारण मलेरिया होता है। फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो के अंदर ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है जिसके कारण मलेरिया होता है। इसके अंदर देखने को मिलता है मल्टीपल फीजन। ये देखिए, पेरेंट सेल दिखा रखी है, बड़ा सा न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है। इस बड़े से न्यूक्लियस में बहुत सारे नंबर ऑफ न्यूक्लियस ये डिवाइड कर गए। जब ये बहुत सारे बन गए हैं तब इनके पास अब बिट ऑफ साइटोप्लाज्म, हर एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस के पास थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म चला गया। जो आउटर वॉल थी
लेयर रप्चर, आउटर वॉल लेयर जो है वो फट गई और ये क्या है आपके पास, दे गेट फ्री। ये है आपके पास फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप, दैट इज फीजन। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखना बेटा, इस टॉपिक के बाद एक क्वेश्चन ये मेंशन कर लीजिएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन सीन इन अमीबा एंड लेशमेनिया। ये आपको फेयर नोटबुक में नोट कर लेना, इस टॉपिक के बाद कॉमनली कई बार आ जाता है। देखिए अमीबा एंड लेशमेनिया, राइट द साइंटिफिक नेम प्रॉपरली, अमीबा एंड लेशमेनिया बोथ रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, दोनों में ही बाइनरी फिजन होता है, एसेक्सुअल मोड का बाइनरी फिजन है, बट लेशमेनिया हैव ए विप लाइक स्ट्रक्चर एट वन एंड ऑफ द सेल, ऐसे विप लाइक हिलने वाला, ठीक है, फ्रॉम वेयर बाइनरी फिजन स्टार्ट। लेशमेनिया में उस विप लाइक स्ट्रक्चर से बाइनरी फिजन शुरू होगा, लेकिन अमीबा में वो कहीं से भी, इट टेक्स प्लेस इन एनी मैनर, वो कहीं से भी शुरू हो सकता है। दोनों में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, दोनों में ही फिजन है और दोनों में ही आपके पास क्या है, बाइनरी फिजन देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ पॉइंट ऑफ ओरिजिन जो है उनका कि कहाँ से कैसे डिवीजन होने शुरू हुआ वो वेरी करता है। एक नोट कर लीजिएगा, लेशमेनिया के कारण एक डिजीज होती है काला अजार, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा अपनी फेयर नोटबुक में, कई बार ये क्वेश्चंस देखने को मिल गया है। नेक्स्ट देखिए बेटा बडिंग, इट इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम एन आउटग्रोथ बड ऑफ द पेरेंट इंडिविजुअल। ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मोड होगा जहां पे पेरेंट बॉडी पे एक बड लाइक स्ट्रक्चर अराइज करेगा और इस बड लाइक स्ट्रक्चर से, इस आउट ग्रोथ से, इस बड लाइक स्ट्रक्चर से कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल बनेगा। इन द बडिंग एंड आउट ग्रोथ ऑन द बॉडी अपीयर्स ड्यू टू रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन। ये यहाँ पे बड अपीयर ही क्यों होता है, लगातार माइटोटिक डिवीजन के कारण, ठीक है। माइटोटिक अगेन, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम, इक्वेशनल डिवीजन। दिस बड एनलार्जेस इन साइज एंड अटेन्स द शेप ऑफ द पेरेंट। ये बड धीरे धीरे बढ़ता जाता है और बिल्कुल पेरेंट जैसी शेप अपीयर कर लेता है, to which it is attached, जिस भी पेरेंट से ये अटैच है। फाइनली इट सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड ग्रो एज द न्यू सेल। फाइनली ये सेपरेट हो जाएगा पेरेंट बॉडी से और एक न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेगा। फॉर एग्जाम्पल बडिंग अकर्स इन हाइड्रा के अंदर, यीस्ट के अंदर आपको पास क्या है, ये बडिंग देखने को मिल जाएगी। ये देखिए, ये हाइड्रा की पेरेंट बॉडी, हाइड्रा की, इस पर बड अपीयर होना शुरू हुआ, धीरे धीरे इसमें ये टेंटिकल्स अपीयर हुए और डिटैच हो गए पेरेंट बॉडी से, सेपरेट हो गया और सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आया और सबस्ट्रेटम के कांटेक्ट में आते ही क्या है, इसने ग्रो करना शुरू कर दिया प्रॉपरली, ठीक है। दिस इज द सेकेंड मोड। नाउ सी द थर्ड मोड, स्पोर फॉर्मेशन। अ स्पोर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। स्पोर भी क्या है आपके पास, रिप्रोडक्टिव यूनिट है, माइन्यूट सा स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर दैट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट, पेरेंट से अलग होता है, एंड गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल, और एक नया इंडिविजुअल पैदा करेगा। इट इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फंगस। फंगस के अंदर सबसे कॉमन मेथड होता है स्पोर फॉर्मेशन का। मोस्टली स्पोर का, जहां पे भी फंगस के जिक्र आते हैं सेक्सुअल मोड का, तो वहां हम स्पोर का जिक्र करते हैं। इन सम बैक्टीरिया एंड फंगस, बैक्टीरिया में कुछ में और फंगस में मोस्टली। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स स्पोरेंजियम आर फॉर्म्ड। स्पोरेंजियम मतलब वो सैक लाइक खाली जगह, सैक लाइक स्ट्रक्चर जहां पे स्पोर बनेंगे। इन द फॉर्म्ड आउट इन द स्पोरेंजियम न्यूक्लियस डिवाइड्स मैनी टाइम। जो न्यूक्लियस है वो बहुत बार डिवाइड करेगा और बहुत सारे स्पोर बना देगा। स्पोर्स आर रिलीज्ड बाय रप्चरिंग ऑफ द स्पोरेंजियल वॉल एंड डिस्पर्स टू ग्रो ऑन न्यू सबस्ट्रेटम। जो स्पोरेंजियम वॉल है वो डिस्पर्स मतलब रप्चर कर जाएगी और ये दूर तक फैल जाएंगे, जैसे राइजोपस, म्यूकर, पेनिसिलियम, सारे फंगस के एग्जाम्पल हैं। ये देखिए, जो फंगस है बेटा उसका ये इंडिविजुअल, आपने फंगस नॉर्मली बारिश के दिनों में जितने भी लेदर शूज़ हैं या फिर ब्रेड वगैरह अगर रखी रह जाए, बहुत पुरानी रोटी वगैरह, अचार के ऊपर वाइटिश ग्रो हो जाती है फंगस। फंगस को अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप देखो तो आपको यूँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर्स होते हैं, ठीक है। इस एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं हाइफा। क्या नाम देंगे बेटा, हाइफा। और पूरे ग्रुप को इसको नाम देते हैं हम माइसीलियम, ठीक है। ये देखिए पूरा ग्रुप है माइसीलियम, उसमें से कोई एक हाइफा इरेक्ट हुआ, उसके ऊपर ये सैक लाइक खाली स्ट्रक्चर बन गया, जिसे हमने नाम दिया स्पोरेंजियम। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो बहुत बार डिवाइड किया जिससे स्पोर बने। ये हाइफा जिसके ऊपर स्पोरेंजियम ग्रो करता है उसे नाम देते हैं स्पोरेंजियोफोर, ठीक है। धीरे धीरे ये बड़ा होना शुरू हुआ और जब इसके अंदर प्रॉपरली बन गए तो इसके आउटर वॉल रप्चर कर गई, स्पोर्स ये हवा की हेल्प से जहाँ भी इन्हें प्रॉपर सबस्ट्रेटम मिले वहाँ तक ये पहुँच जाएंगे और वहाँ जाके ये ग्रो करेंगे, ठीक है।